फैक्टर इन्वेस्टिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें सर्टेन सेट ऑफ फैक्टर्स जैसे मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू और लो वॉलेटिलिटी इत्यादि के आधार पर स्टॉक्स चुने जाते हैं। फैक्टर इन्वेस्टिंग पर पहले भी हमने कई बार बात की है, लेकिन आज मैं बात करूंगा निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स की, जो कि एक फैक्टर बेस्ड इंडेक्स है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। आज निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स पर बात करने की खास वजह यह भी है कि मिरे एसेट म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है NFO निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF का और साथ ही फंड ऑफ फंड का। तो आज मैं इस पर भी अपनी राय दूंगा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर्स पर बेस्ड मिड और स्मॉल कैप शेयर्स का एक इंडेक्स है। ये इंडेक्स मोमेंटम और क्वालिटी फैक्टर स्कोर्स के आधार पर सिलेक्टेड मिड कैप और स्मॉल कैप्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की कोशिश करता है। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, लेकिन क्योंकि एक स्मार्ट बीटा या फैक्टर इंडेक्स है, यानी कि इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है अपने पेरेंट इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना। और यहां पर क्योंकि मोमेंटम और क्वालिटी दो फैक्टर्स हैं, तो यानी कि इस इंडेक्स का मकसद एक सिंगल फैक्टर इंडेक्स की सिक्लिकलिटी को काउंटर करना और इन्वेस्टर्स को एक सिंगल इंडेक्स प्रोडक्ट के जरिए मल्टीपल फैक्टर्स का एक्सपोजर प्रोवाइड करना है। निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है और इस इंडेक्स की टॉप कंपनीज आप यहां पर देख सकते हैं। मिड स्मॉल कैप एक ऐसा सेगमेंट है जो मिड एंड स्मॉल कैप दोनों के पोटेंशियल को कैप्चर करने की कोशिश करता है। निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स में जो 100 कंपनीज हैं, वो मोमेंटम और क्वालिटी पैरामीटर्स के आधार पर निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से सेलेक्ट की जाती हैं। यानी कि 50 कंपनीज निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स से और दूसरी 50 कंपनीज निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स से। और इस इंडेक्स की रीबैलेंसिंग एवरी 6 मंथ में होती है। क्वालिटी फैक्टर का ऑब्जेक्टिव है हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज विद लो लेवरेज एंड स्टेबल अर्निंग ग्रोथ पर फोकस। और मोमेंटम फैक्टर क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो विनिंग स्टॉक्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है नियर टर्म में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखना। जब निफ्टी 150 मिड कैप और निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स से 50-50 कंपनीज सेलेक्ट की जाती हैं, तो हिस्टोरिकली देखा गया है कि निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स जिसके बाद बात कर रहे हैं, उसका जो एक्सपोजर है हिस्टोरिकली 70 to 80% मिड कैप में और 20% to 30% स्मॉल कैप स्टॉक्स में रहता है। निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स में ये जो मोमेंटम फैक्टर है, इसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट क्रैशेस के बाद निफ्टी 50 के मुकाबले यहाँ पर रिकवरी जल्दी हुई है। साथ ही यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने लॉन्ग टर्म में रिलेटिवली हायर रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इतना ही नहीं, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने अपने पेरेंट इंडेक्स यानी कि निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स को आउट ऑफ 18 कैलेंडर ईयर्स 13 कैलेंडर ईयर्स में आउट परफॉर्म किया है। यहाँ तक कि निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस और साथ ही एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड्स को भी अक्सर आउट परफॉर्म किया है। आप यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड इंडेक्स का लास्ट 10 ईयर्स में रिस्क रिवार्ड रेशियो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्वालिटी और मोमेंटम फैक्टर ऐड करने से मार्केट कैप बेस्ड मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स के मुकाबले निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स का रिटर्न टू रिस्क प्रोफाइल कैसे इंप्रूव हो गया है। और इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की एक वजह यह भी हो सकती है कि इस इंडेक्स में जो इंडस्ट्रीज हैं वो लार्ज कैप सेगमेंट में नहीं है। तो इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करके आप
अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट इमर्जिंग लीडर्स का एक्सपोजर पा सकते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में लार्ज कैप के मुकाबले लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल बेटर होता है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लास्ट 3 इयर्स और लास्ट 5 इयर्स में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में कितने स्टॉक्स मल्टी बैगर बन पाए हैं, यानी कि हर सेगमेंट में ऐसे कितने स्टॉक्स थे जो 2x to 3x ग्रो हो पाए। तो इससे साबित होता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में मल्टी बैगर बनने का ग्रेट पोटेंशियल है, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी अधिक देखी जाती है। तो इसलिए फैक्टर यहां पर जो ऐड किए गए हैं ये रिस्क को कम करने और अल्फा जनरेट करने में मदद कर सकते हैं। निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स ने लास्ट 15 इयर्स में 26.5% का CAGR डिलीवर किया है और इस इंडेक्स ने विद लोअर रिस्क अपने पेरेंट इंडेक्स यानी निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स को 4.9% से आउट परफॉर्म किया है। और यदि निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपेयर किया जाए तो ये इंडेक्स सेम पीरियड में यानी कि लास्ट 15 इयर्स में निफ्टी 50 इंडेक्स को 10.9% से आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहा है। अब बात करते हैं मेरे एसेट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF और मेरे एसेट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF फंड ऑफ फंड की। तो मैंने निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स को विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये अपने आप में इस तरह का पहला प्रोडक्ट है जो मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट पर फोकस्ड स्मार्ट बीटा फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई है तो उस वक्त क्या मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप्स में लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ SIP के जरिए निवेश किया जा सकता है। मैंने जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया कि मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की अच्छी संभावना रहती है और इस इंडेक्स में क्योंकि दो फैक्टर्स क्वालिटी और मोमेंटम यहां पर ऐड किए गए हैं तो मेरे हिसाब से ये एक प्रॉमिसिंग इंडेक्स दिखाई देता है। मेरे एसेट निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी ETF का NFO 6 मई 2024 से 17 मई 2024 तक ओपन है और NFO के दौरान इसमें मिनिमम 5,000 रुपीज और फिर 1 रुपी के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। साथ ही फंड ऑफ फंड का NFO 10 मई 2024 से 24 मई 2024 तक ओपन है और इस फंड ऑफ फंड में NFO के दौरान मिनिमम 5,000 रुपीज और फिर 1 रुपी के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। साथ ही यदि आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज की SIP की जा सकती है। यूनिट अलॉट होने के विद इन 3 मंथ्स यदि आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो 0.50% यानी कि 0.5% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, लेकिन 3 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद यदि यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो कोई एग्जिट लोड यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इस फंड ऑफ फंड के फंड मैनेजर्स हैं मिस एकता गाला एंड मिस्टर विशाल सिंह। ETF में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, लेकिन फंड ऑफ फंड में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो विदाउट डीमैट इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए मेरे एसेट मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी ETF या FOF यानी कि फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। तो आज जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आई होगी। इस NFO से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल हो या फिर ओवरऑल म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।